नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर यशवंत चौधरी और पिछले 2 साल से चाइना के खिलाफ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और आप अगर ये कहेंगे कि खिलाफ बनाए हैं तो खिलाफ नहीं बनाए थे, मैंने एक्चुअल के अंदर जो प्रूफ्स थे वो आपके सामने रखे थे। हाल ही के अंदर पता पड़ा है कि चाइना किस प्रकार से इंडिया की मीडिया को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, बहुत सारे पत्रकारों को खरीद रहा है। और ये बात मैं कई सारे वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सारे के सारे प्रूफ्स हैं। वॉशिंगटन पोस्ट तक के अंदर चाइना वॉच नाम का एक प्रोग्राम चलता है, वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। कई सारे वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको यह भी बताया था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पत्रकारों को चाइना ने वहां पे एज एन इंटर्न बुलाया था, मतलब फ्री के अंदर वहां पर बुलाया था, वहां पर रखा, ऐसे ऐसी जगह रखा जहां पर किराया 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए था। इंडिया की मीडिया की हालत कोई खास सुथरी हुई नहीं है और यहां पर पैसे की थोड़ी सी मारामारी रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछले 70 सालों के अंदर इस प्रकार से मीडिया फैल चुका है कि यहां पर ऐसी हालात आ चुकी हैं, कोई भी पैसा देखकर कुछ भी चलवा ले। मगर पिछले कुछ टाइम से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और कंट्रोल करने का मतलब यह है कि केवल और केवल जो कि ऑथोराइज्ड सोर्सेज हैं वहां से ही मीडिया को आप सर्व करें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी फेसबुक के इतने सारे अकाउंट्स डिलीट किए गए हैं। हाल ही के अंदर फेसबुक ने खुद ने कहा था कि जब यहां पर ये आंदोलन वगैरह कर रहे थे, वो शाहीन बाग वगैरह में कर रहे थे या फिर बाद में किसान आंदोलन में कर रहे थे, ये सारे के सारे आंदोलन वहां पर जितने भी पोस्ट आ रही थी, भर भर के जो गालियां आ रही थी और क्या क्या नहीं कह रहे थे, भारत को टुकड़े करने की बात कर रहे थे, ये सारे पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं। करोड़ों अकाउंट्स डिलीट करे गए हैं फेसबुक के द्वारा। हालांकि रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ अकाउंट्स का बताया है, मगर इसका मतलब समझ जाना चाहिए करोड़ों हैं। और एक जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा ये सब काम कर रहा है, मगर इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। मैंने अपनी कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर आपको बताया है कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं, चाइना है। पाकिस्तान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर केवल और केवल ये है जो चीन उनसे करवाना चाहता है, पहले से करवाना चाहता था। और ये सारी की सारी बातें मैं आपको जब से बताता आया हूं, किस प्रकार से वो रिहाना वाला जो केस है, रिहाना जो है वो चाइना का गोद लिया हुआ बच्चा है और उसको यहां के जो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उसको यहां पर स्टार बनाया था, कोई जानता नहीं था। आप बताओ, आप जानते थे क्या उसको आज से पहले? और ये सारे के सारा जो खेल है ये चाइना की तरफ से चल रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ही कमजोर, डरपोक, कायर, एक नंबर का मतलब घटिया एक मानसिकता वाला एक गैंग ने कब्जा कर रखा है। असली चाइना वो भी नहीं है। असली चाइना का मतलब तो ताइवान है। ये भी मैंने आपको एक रिपोर्ट के अंदर बताया था कि चाइना के अंदर एक गैंग जिसने वहां पर सत्ता के ऊपर कब्जा कर रखा है और वो वहां के लोगों को बंधक बना के रखता है। वीगर मुस्लिम्स की मैंने आपको बात बताई है। और ये चाइना, तुर्की तो कुछ बोल नहीं सकते। तुर्की इसलिए नहीं बोल सकता कि चाइना ने पाकिस्तान से होते हुए और तुर्की तक जाकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वहां पे भी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर दिखावे की डेमोक्रेसी है। वहां पर क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है। इंडिया के जितने भी पत्रकार हैं, कई सारे बार बार निकलते आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से अंदर घुस रहा था एक चाइनीज एजेंट। अब वो जो चाइनीज एजेंट था उसके बारे में सबको बात पता है कि वो एक होटल चलाता था। होटल के अंदर आप जाते हैं, वहां पर आप अपना जो पैन कार्ड वगैरह कुछ भी आईडी कार्ड देते हैं, उससे वो सिम खरीदा करता था और उससे वो फेसबुक अकाउंट्स बनते थे, चाइना से चला करते थे। चाइना के अंदर ट्विटर बैन है, वहां से फिर भी ट्वीट्स होते हैं, ट्रेंडिंग होती है और ये सारी की सारी घटनाएं चलती हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा व्यापक तौर के ऊपर जो बताने की कोशिश की थी वो मैंने बताने की कोशिश की थी। और मेरा जो ऑडियंस है, आप जो सुन रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा 30s के आसपास में लोग हैं। ज्यादातर फेसबुक वगैरह के ऊपर जो ऑडियंस होते हैं 18 से 24 होते हैं। मेरा पास में मैच्योर ऑडियंस हैं जिनको गुमराह नहीं किया जा सकता, जिनको सच्ची बात बतानी पड़ती है तभी वो मानते हैं। और एक भी छोटी सी भी अगर बात अगर आपको बिना प्रूफ के बता दी जाए तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो मैच्योर ऑडियंस है उसको मैंने चीजों को सामने लेके आके बताया। और आपको मैं सिर्फ ये आगाह करने के लिए बात कर रहा हूं कि मेरे ऊपर साइबर अटैक्स कई बार हुए हैं, हमारी सारी मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार क्या करते हैं, कोई भी वीडियो बनाने के लिए केवल एक वीडियो रखते हैं और उसके बाद के अंदर सारा का सारा जो सिस्टम है उसका बैकअप लेते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम इतनी बार चाइना की तरफ से अटैक हुए हैं, रैंसमवेयर आए हैं, जबकि सारे के सारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज ओरिजिनल है,
जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं सारे ओरिजिनल हैं, फिर भी हमारे जितना भी इक्विपमेंट है 6 कंप्यूटर खराब हो चुके हैं जो बियॉन्ड रिपेयर हैं। रिपेयर करने वाला कहता है कि यार इसके अंदर क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। मगर ये सारा का सारा काम केवल मेरे पे क्यों हो रहा है, जबकि मैं छोटा सा आदमी हूं, बिल्कुल आप ही की तरीके से, बिल्कुल एक छोटे से शहर के अंदर बैठा हूं। मगर फिर भी जो आपकी जो सूचनाएं हैं, और सूचनाएं भी मैंने केवल एकत्रित करके आप तक पहुंचाई है, मैं केवल आप तक पहुंचा सकता हूं, एक आदमी तक पहुंचा सकता है। और उसने जब हर जगह उसको जागरूकता फैलाई, अब जाके हमें पता पड़ रहा है हमारी की पूरी मीडिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा इन्फिल्ट्रेट किया जा चुका है। एक का तो सबूत सामने आया है अभी, और भी कई सारे जो पैसा रूट होकर किस तरीके से 2 नंबर के अंदर आ रहे हैं वो धीरे धीरे पता पड़ेगा। कितनी सारी यहां पे एजेंसीज हैं जो लगी हुई है। यूएस की तो हालत ही बिगाड़ दी है चाइना ने, और इंडिया के अंदर इतना ज्यादा वो घुस नहीं पाया। उसके कई अलग कारण हैं, उन कारणों को हम आगे डिस्कस जरूर कर लेंगे। मगर अभी की बात यह है, आपको यह समझना चाहिए कि गैर वाजिब मुद्दों के ऊपर पूरे के पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना, ताकि भारत जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर काम ना कर सके, एकजुट होकर आगे ना बढ़ सके। चाइना के अंदर तो मीडिया के खिलाफ बोलते ही एक आदमी ने केवल शी जिनपिंग जो है उसकी डॉटर की फोटो डाल दी थी, उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दी। मतलब वहां पर जो काम करते हैं गैंग की तरह काम करते हैं, सरकार की तरह काम करते ही नहीं है। वो कोई देश, जो देश है चाइना के देश से कोई समस्या नहीं है, जो हजारों साल से चलता आया है। मगर इस समय वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट विचारधारा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकर जिस जगह पर मैं हूं, ये यहां पर इतने सारे कम्युनिस्ट हैं, मेरे ऊपर इतने हमले किए हैं इन कम्युनिस्टों ने, और इसीलिए सबसे ज्यादा चीन की जो पोल खोली है मैंने खोली है, मेरे को दबाने की कोशिश की गई। हमारे यहां पर बहुत सारे सैनिक हैं, और वो जो सैनिक हैं वो देश के सरहदों के ऊपर रोज शहीद होते हैं। और जब इन्होंने मेरे को दबाने की, मारने की कोशिश की थी, तो मैंने एक बात सोची थी, मैंने अपने घर वालों से भी डिस्कस की थी, वो सब मेरे साथ हैं, कि हजारों सैनिक वहां पर शहीद होते हैं, और मैं अगर आर्मी के अंदर नहीं हूं, मैं देश के अंदर ही अगर गद्दारों से लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां के जवान रोज शहीद होते हैं, अंदर भी हम हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन गद्दारों से लड़ना है। और यहां पर जो मुद्दे बन रहे हैं, राफेल के बारे के अंदर 2 वीडियो बनाए मेरे को, यहां पे कांग्रेस सरकार है मेरे को गिरफ्तार करके ले जाती है, कहती है कि एमओयू के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि डेमोक्रेसी का जो हाल है यहां पर, वो थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। कोई भी मुद्दा आता है बस उसका विरोध करेंगे। जब भी कोई मुद्दा आता है संसद के अंदर, उसका विरोध करने बैठ जाते हैं। आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता। आपको ढंग से समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है, कोई भी मुद्दा आता है उसके अंदर विपक्षी पार्टियों की बातों को भी स्वीकार करना पड़ता है, मगर वो बातें बोलेंगे तब तो स्वीकार करेंगे। अब वहां पर 15 पॉइंट सत्ता पक्ष लेके आया है, विपक्ष कहे कि भाई इन 15 पॉइंट के अंदर ये 2 पॉइंट रह गए हैं, इसको भी डालो, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो नए बिल आएंगे। मगर नहीं, इनको करने नहीं देना है, बस जहां पे है वहीं का वहीं सटा रहे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। और ये इनकी चाल है, और ये जो चाल है ये देश को पीछे लेके जा रही है। इस समय भारत के अंदर राष्ट्रवाद चरम के ऊपर है, और हम सारे के सारे मिलकर सोचते हैं कि किस प्रकार से चाइना के और बाकी देशों के चंगुल से बाहर निकलें। बड़ी जो शक्तियां हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा मतलब इस तरीके से चाइना की तरीके से गैंग की तरह काम नहीं करते, वो फ्रीडम है वहां पर, उनके साथ में रहकर अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर डेमोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, मैं डेमोक्रेटिक हूं, आप डेमोक्रेटिक हैं। मगर जो वहां पर हम लोग चुन के भेज देते हैं, वो केवल और केवल विरोध करते हैं कि भाई इसने तो ये कर दिया, हम तो ये बिल नहीं लाने देंगे, हम ये नहीं। भाई बिल के अंदर जो परेशानी है वो आप नहीं करते हो, क्यों? सिविक्स की किताब के अंदर पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम में सिविक्स पढ़ती थी, इस समय कोई दूसरा सब्जेक्ट चलता है, मगर वहां पर बताया जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। भाई आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये एक पेपर कराओ इनसे, और उस पेपर के अंदर उत्तीर्ण हो। अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल लेकर आए हैं कि बार बार जो डॉक्टर्स हैं उनका बार बार स्क्रीनिंग होएगी कि क्या वो मतलब जो अप टू डेट नॉलेज है उसके साथ में है या नहीं है, और उसके बाद ही उनका रिन्यू होगा लाइसेंस। तो जो नेता हैं उनके लिए भी ये टेस्ट लाने में समस्या क्या है? आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपके अधिकार क्या हैं। आप वहां पर जाकर जो बोल रहे हैं उसकी कोई ट्रेनिंग भी होती है, उसके अंदर बताए जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। केवल पब्लिक को गुमराह करो, और केवल पब्लिक को गुमराह करने का जो काम है इसके अंदर चीन है, और चीन का गुलाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास में कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे टेररिज्म है। कश्मीर के अंदर चीन का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का नहीं है। कई सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है
कि हो सकता है कि मैं आगे आपको कंटिन्यू नहीं करूं, क्योंकि मेरे को बार बार इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, बार बार मुझे जेल जाना पड़ता है, बार बार चीनी गुंडे मेरे ऊपर हमला करते हैं, बार बार चीनी एजेंट मेरे को हवालात के अंदर लेकर जाते हैं, मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं, मेरे ऊपर पत्रकारों ने भी 2-2 एफआईआर करी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उन्होंने एफआईआर में केवल एक चीज लिखी है कि सीकर टाइम्स को बंद करा दो। सीकर टाइम्स को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पत्रकार, और वो पत्रकार क्यों कर रहे हैं और अब सामने आ गई है। और उसका जो मैंने ढूंढा था और वो ढूंढने के बाद के अंदर मुझे पता पड़ा कि अच्छा, ये तो सारे के सारे चीनी एजेंट बैठे हैं, इसीलिए ये पीछे पड़े हैं, नहीं तो किसी पत्रकार को मेरे से क्या परेशानी होगी। उसके बाद के अंदर आप अभी तक देख लीजिए कि मैं अपने काम में लगा रहा, आप अपने काम में लगे रहे, और हम दोनों ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी हमला हमारे ऊपर हो रहा है। हर कोई, अब ये कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाओ। भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो आनी है जानी है, देश तो यहीं रहना है, देश के लिए हमें काम करना है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आपको भी इस चीज के लिए आगे रहना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि ये जो चीनी गुंडे हैं और ये जो चीनी प्रोपेगेंडा है भारत के अंदर जो फैल रहा है, इसके लिए आप खबरदार रहें। आप खुद क्वेश्चन करें कि इस बिल के अंदर समस्या क्या है। आप खुद क्वेश्चन करें कि हमने अगर फाइटर जेट खरीदा है तो ऐसा क्यों खरीदा है, इस समय ऐसा खरीदा है जो चीन के ऊपर आक्रमण करने में सक्षम है। पहले ऐसा खरीदना चाह रहे थे जो कि चीन के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए, हाई एल्टीट्यूड के अंदर वो मैनूवर नहीं कर पाए, वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाए, इतनी सारी चीजें थी। ये सारे के सारे फर्जी प्रोपेगेंडे, और इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको ये है कि देखिए, मीडिया अपना अलग तरीके से काम करता है और सोशल मीडिया अलग तरीके से काम करता है। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपको प्रॉपरली, क्योंकि मैं 10 साल प्रोफेसर रहा हूं यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने आपको सही तरीके से बताया कि देखिए ये तो चीज यहां पर है, ये चीज यहां पर है, आप बताइए इसमें परेशानी क्या है। जवाब नहीं देंगे हमला करेंगे, जवाब नहीं देंगे एफआईआर करेंगे, अंदर कर देंगे। जंगल राज मचा रखा है राजस्थान के अंदर, तो इतना ज्यादा कि मेरे ऊपर हर रोज थ्रेट आते हैं, मेरे सारे रिश्तेदारों के ऊपर थ्रेट आते हैं, हमारे सारे फोन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, साइबर अटैक्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। आगे तक हम करें तो क्या करें। इसीलिए मेरी आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो दिमाग है वो सोच समझ के काम में ले। और क्योंकि कितने वीडियोस मैं अकेला बना सकता हूं, कितना भार मैं अकेला ले सकता हूं, किस दिन मेरा वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपको मजबूत बने रहना है, क्योंकि यह देश मेरा ही नहीं आपका भी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।